के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी 89। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। शहबाज हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल एटम बम गिरा दिया। पेट्रोल 24 रुपये 3 पैसे और डीजल 59 रुपये 16 पैसे लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 263 रुपये 31 पैसे पर पहुंच गई। मट्टी का तेल 29 रुपये 49 पैसे महंगा, नई कीमत 211 रुपये 43 पैसे हो गई। पेट्रोल 15 दिन में 84 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं नून लीग को ट्रैप करने के इमरान खान के इक़दामात में मुल्क फंस गया। इमरान खान हुकूमत ने जो मुआहदे किए उसने हमारे हाथ जकड़ दिए। मुसद्दिक मलिक ने कहा आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम नहीं होती तो कुछ नहीं कर सकते। आम आदमी के ऊपर वो प्राइस जो है बढ़ा रही है, गरीब आदमी को मारना है इन्होंने। उससे जाके तेल लेके आए, वो सस्ता होगा, 30-35% आपको सस्ता मिलेगा और कम से कम 50-55 रुपए फी लीटर आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन ये उस तरफ जाने को तैयार ही नहीं है क्योंकि अमेरिका से डरते हैं। सेनेट में हुकूमत ने कहा कि आज कीमतें नहीं बढ़ेंगी लेकिन बढ़ा दी गई। इनकी बस एक ही सोच है कि गरीब आदमी को मारना है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कई दिन से कह रहे हैं कि रूस से सस्ता तेल खरीद लें, लेकिन अमेरिका के डर से शहबाज हुकूमत रूस नहीं जा रही। महंगाई का तूफान आएगा, महंगाई की शरह 30% तक जाएगी। फरूख हबीब ने कहा हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का खुदकुश हमला कर दिया। अपने कपड़े बेचने का ऐलान करने वालों ने अवाम के कपड़े उतार दिए। हमाद अजहर बोले कौम को अब वाकई वेंटिलेटर पर डाल दिया है। गरीब आदमी तो पिसेगा ही, मईशत भी नहीं चल सकती। गवर्नमेंट अपने कपड़े पहन के रख रही है, गरीबों के उतार रही है, जो जी रहा था वो भी मर रहा है। हम लोग तो परेशान हैं, गाड़ियों को आग लगाएं, आग नहीं, कहाँ जाएं? पुराने पाकिस्तान वाले खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़े। हुकूमत हालात संभाल नहीं सकती तो घर चली जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। मुल्क भर के शहरी तेल की कीमतें बढ़ने पर आग बगोला। कहती हैं हुकूमत अपने कपड़े बेचने के लिए अवाम के कपड़े उतार रही है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि गाड़ियां घर पर खड़ी करनी पड़ेंगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो गई। एहतजाजन पोर्ट पर गाड़ियां खड़ी कर दी, माल उठाना भी बंद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का इजलास आज होगा। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर राना असलम का कहना है किराए में इजाफा और हड़ताल समेत सख्त तरीन फैसले किए जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में कारोबार बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं। हुकूमत हमारी गाड़ियां खरीद कर खुद चला ले, हम नहीं चला सकते। साजिशी मरासिले के हकाइक को कोई झुठला नहीं सकता। क्या फौजी तर्जुमान फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं? एक ही तरीका है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए और खुली समाअत करे। इमरान खान का सोशल मीडिया पर सवाल और जवाब का सेशन। कहा जुडिशल कमीशन बनाने से पता चल जाएगा मुदाखलत हुई या नहीं। फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी दोहराया। खबरदार किया कि इंतखाबात में धांधली की गई तो आवाम में पकने वाला खौफनाक लावा फटेगा। मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करने की कोशिश कर रही हैं। पंजाब में नून लीग के शहजादा शहजादी के साथ बैठकर हल्का बंदियां की गईं। कौम फैसला करे, हम राह हक पर हैं, हम न्यूट्रल नहीं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा पहले दिन से कह रहा हूँ ये सारा गेम NRO 2 के लिए हो रहा है। माफिया की वजह से तहकीकाती इदारे अब खुद को बचाने में लग गए हैं। चोरों से हकीकी आज़ादी के लिए जल्द कॉल दूंगा। कारकुनान घर जाकर लोगों को तैयार करें। By all means, judicial commission या कोई commission, कोई forum, whatever the government of the day decides, whatever commission, whatever forum is decided for this to take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance. बैरूनी मुरासले के मामले पर हुकूमत कमीशन बनाया, कुछ भी करे हमें एतराज़ नहीं। बतौर इदारा हमें हिदायत मिलेंगी तो मुकम्मल ताउन और सपोर्ट करेंगे।
तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा गया था कि कोई साजिश नहीं हुई और ना ही इसके शवाहिद हैं। राय नहीं होती, इनपुट के तौर पर तमाम डेटा साथ ले जाया जाता है। इंटेलिजेंस बेस्ड तमाम शवाहिद मौजूद होते हैं। कौमी सलामती का इशू था, इसलिए तमाम सर्विसेज चीफ्स और DGISI को वहाँ बुलाया गया था। गुज़श्ता रोज़ कोई सियासी बयान नहीं दिया। तर्जुमान पाक फौज के तौर पर बात की। रेजिस्टेंस क्यों इतनी है, मुदाफियत क्यों इतनी है? भाई अगर नहीं है साजिश, होगी इन्वेस्टिगेशन, पता चल जाएगा नहीं है साजिश। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों आके बाहर मारी से हुकूमत मजे कर रही है, वो आराम से बैठी है। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़े कहा कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। समझ नहीं आ रही मरासले के मामले पर इतनी मज़ाहमत क्यों हो रही है। मरासले पर तहकीकात करा लें, सब सामने आ जाएगा। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं साजिश है या नहीं, इसका नतीजा किसी कानूनी तरीके से निकलना चाहिए। DGISPR इमरान खान की बात से इत्तफाक नहीं कर रहे। मैंने ये नहीं कहा कि DGISPR का बयान सियासी है। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शफाफ तरीक़ाकार क्या हो सकता है। तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा साजिश हुई या नहीं। धमकियां देने में मरीम नवाज और उनके वालिद का कोई मुकाबला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते थे, पाक फौज अवाम का हड्डियों से गोश्त नोच कर खा गई। मासूमाना सवाल है, क्या DGISPR वज़ीर दिफा की बात पर कुछ कहेंगे? दो सख्त तरीन सियासी हरीफ एक अदालती इहाते में आज मौजूद होंगे। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करेंगे। मरीम नवाज एवन फील्ड रेफरेंस में बतौर मुल्जिमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। PTI नून लीगी कारकुनान भी आमने सामने हो सकते हैं। अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात का फैसला। NA 240 कराची में ज़िमनी इंतखाब का मार्का आज। पोलिंग का वक्त शुरू। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे और 21 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। तहरीक इंसाफ का बाइकॉट। जमात इस्लामी भी इंतखाबी अमल में शामिल नहीं। 5,29,855 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। निगरानी के लिए एक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अवामी ताईद से फतह हासिल करके इलाके के हालात बदलेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान को बताना चाहता हूँ, अवाम के गुस्से से डरें। धांधली की कोशिश की तो अवामी रद्द-ए-अमल के खुद जिम्मेदार होंगे। बगल में बच्चा, शहर में ढिंढोरा। मुनिसलाही FIA दफ्तर में FIA टीमें छापों में मसरूफ। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुनिसलाही उमर शहरियार, तारिक, मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान पर 72 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। रहनुमा काफ लीग FIA दफ्तर पहुंच गए। कहा, राना साहब जो कर सकते हैं कर लो, मैं आ गया हूँ। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। FIA का दरवाज़ा खटखटाता रहा। एक अफसर ने आज सुबह पेश होने का कहा। मुनिसलाही का आज FIA ऑफिस में पेश होने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुनिसलाही नाराज़ ना हो, ये इमरान खान का ही तोहफा है। हमने इमरान खान दौर की फाइल से काम शुरू किया। शुगर इंक्वायरी के नतीजे में ये चीज़ें सामने आईं। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में दस्तयाब है। एक असम्बली, 2 इजलास। पंजाब में आईनी बहरान बरकरार। स्पीकर परवेज इलाही की सदारत में पंजाब असम्बली में इजलास। हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर की सदारत में ईवान इकबाल में इजलास बुला लिया। सूबाई वजीर खजाना अवैस लगारी ने बजट पेश किया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। इंतहाई कम अलाउंस वाले अमले को 15% खुसूसी अलाउंस मिलेगा। तालीम के लिए 485 अरब 26 करोड़। सेहत के लिए 470 अरब रुपए मुख्तस। सस्ते आटे के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में 10 किलो का थैला 650 के बजाय 490 रुपए में मिलेगा। ख़वातीन असातिज़ा और पोलियो वर्कर्स को मुफ्त स्कूटियाँ दी जाएंगी। स्पीकर परवेज इलाही ने ईवान इकबाल का इजलास गैर आईनी करार दे दिया। कहा, बहुत हो गया, अब अदालत जाएंगे। इजलास ईवान इकबाल की जगह रायवंड में बुला लेते। इदारों को कमज़ोर करना दरअसल खुद को कमज़ोर करना है।
गवर्नर पंजाब ने हाउस का तकद्दुस पामाल किया। हमने गैर कानूनी काम खत्म कर दिया, आइंदा ये ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे। स्पीकर मौजूद है तो डिप्टी स्पीकर किस हैसियत से इजलास की सदारत कर रहे हैं? स्टाफ है ना सेक्रेटरी। ऑर्डिनेंस लाकर गन डाला गया। ईवान इकबाल में इजलास गैर जमहूरी है। इनके पास लोग होते तो इजलास असेंबली में बुलाते। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। सूबाई हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर। लीगी रहनुमा अता तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। मकसूद चपड़ासी के लिए दुआए मगफरत कराई गई। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.30 महंगा 206 रुपये 46 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 207 से 209 रुपये में फरोख्त। इमरान खान से अहम सियासी और मजहबी शख्सियात के राब्ते। पीपल्स पार्टी के साबिक अरकान असम्बली की मुलाकातें। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी का KP हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। PP के साबिक रुकन असम्बली हयातुल्ला तरीन और PP उम्मीदवार खुरम खाकवानी भी तहरीक इंसाफ में शामिल। साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती भी कप्तान के काफिले में शामिल होने को तैयार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की भी अहम मुलाकात। सेनेट में परवेज मुशर्रफ की वापसी की गूंज। रजा रब्बानी बोले, मुशर्रफ की सरकारी एजाज के साथ तब्दील नहीं हो सकती। साबिक सदर ने आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 के मुजरिम करार पाए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, फैसले करने वाले हम नहीं, फैसले कहीं और होंगे। मुशर्रफ को जाने से कोई रोक सका न आने पर रोक सकेगा। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया, मफरूर डिक्टेटर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस है। परवेज मुशर्रफ को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। परवेज मुशर्रफ को जिंदगी में माफ़ी मिलेगी ना तारीख माफ़ करेगी। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम। इलेक्शन कमीशन की फंडिंग केस को फौरन फंडिंग के बजाय ममनुआ फंडिंग लिखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वकील अनवर मंसूर के दलाइल मुकम्मल। फ़ारूक हबीब कहते हैं कि कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग केस में पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अकबर एस बाबर को ईजी लोड फराहम करने वाली मरियम सफ्तर को नुकसान हुआ है। पावर प्लांट्स को तेल और गैस की किल्लत का सामना। हाइडल की पैदावार भी कम। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट पर बरकरार। हुकूमती वादों के बावजूद लोड शेडिंग कम न हो सकी। शहरों में 8, देहात में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक ने वफाकी हुकूमत के ऐलानात नज़रअंदाज कर दिए। वफाक ने 3 घंटे तक लोड शेडिंग का कहा, मगर कराची में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुस्तस्ना इलाकों में भी 5-5 घंटे बिजली गायब। अरकान कौमी असम्बली की के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों और के इलेक्ट्रिक की कमेटी बनाने का फैसला। रूस का तालिबान की अबूरी हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया। अफगानिस्तान के लिए रूसी नुमाइंदा खुसूसी ज़मीर काबलोफ ने कहा, रूस तालिबान हुकूमत तस्लीम करने के मामले पर अमरीका और दीगर ममालिक की पैरवी नहीं करेगा। तालिबान के नायब वज़ीर तिजारत मॉस्को का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान ने कुछ मसनूआत की खरीदारी के लिए रूस को दरख्वास्त दी है। रूसी सदर ने अफगानिस्तान के लिए अनाज मुख्तस करने की इजाज़त दे दी। कौमी टीम के बर्क रफ्तार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की अपने हीरो इमरान खान से मुलाकात। क्रिकेट के उमूर पर बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की शाहीन अफरीदी को कौमी क्रिकेट टीम की हालिया कामयाबियों पर मुबारकबाद। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का इनाम। ICC की नई रैंकिंग में वनडे में कौमी बल्लेबाजों की हुक्मरानी। बाबर आजम पहली पोजीशन पर बराजमान। इमामुल हक कोहली को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गए। बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन अफरीदी का चौथा नंबर। उर्दू के मारूफ अदीब और नकाद गोपी चंद नारंग अमेरिका में चल बसे। उनकी उम्र 91 बरस थी। डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने अदब, शायरी, तनकीद और सकाफती अलूम पर 60 से ज़ायद किताबें लिखी। उनकी कई किताबों के दीगर ज़बानों में भी तर्जुमे किए गए।
और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,43,397 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,22,940 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,163 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।